नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता जूठा पत्ता। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी रामकृष्ण और रमण नामक दो ऋषियों के विचारों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि जो जूठा पत्ता, जब केले के पत्ते को हम भोजन के लिए उपयोग करते हैं और जब हम भोजन कर लेते हैं उसके पश्चात वो पत्ता जूठा हो जाता है और वो किसी कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, तो हम उसको त्याग देते हैं या उसको फेंक देते हैं। अर्थात उसके पश्चात, उस भोजन के पश्चात उस पत्ते का कोई महत्व नहीं बचता। इसी को केंद्र में रखकर, प्रतीक रूप में मानकर मानव शरीर के बारे में अपने विचार वो व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रामकृष्ण और रमण, रोग की यातना दोनों ने सही थी, मगर अपने अंतिम दिनों में महर्षि ने एक बात कही थी, जीवन भोज है शरीर केले का पत्ता। कि रामकृष्ण और रमण नामक जो महर्षि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, या अन्य भी जो संत हुए हैं, उन्होंने रोग की यातना अपने जीवन में, अपने शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की जो दुख है, जो पीड़ा है, वो दोनों ने ही सहन की थी। अर्थात मानव शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती है, रोग होते हैं जिनका सामना मानव को करना पड़ता है, और वही सारी समस्याएं रामकृष्ण और रमण को भी सहन करनी पड़ी हैं। मगर अपने अंतिम दिनों में, अपने अंतिम दिन यानी जीवन के अंतिम पलों में, अंतिम दिनों में महर्षि ने एक बात कही थी, अपने जीवन का अनुभव महर्षि ने साझा किया था। उन्होंने बात कही थी, जीवन के प्रति अपना नज़रिया स्पष्ट किया था, और वो क्या कि जीवन भोज है। उन्होंने ये बताया कि जो जीवन है ये भोजन के समान है, शरीर केले का पत्ता, और शरीर रूपी केले के पत्ते पर रखकर हम इस भोजन को भोगते हैं, इस भोजन को ग्रहण करते हैं। और जब जीवन समाप्त हो जाता है तो शरीर रूपी जो केले का पत्ता है, या जो केले के पत्ते के समान हमारा जो शरीर है, हम उसको फेंक देते हैं, त्याग देते हैं, अर्थात उसको नष्ट कर दिया जाता है। कहने का भाव क्या है, जब तक जीवन है तभी शरीर का महत्व है। बिल्कुल वैसे ही जब तक केले के पत्ते के ऊपर भोजन है तभी केले के पत्ते का महत्व है। जब वो जीवन रूपी भोजन समाप्त हो जाता है तो शरीर रूपी जो केले के पत्ते के समान जो हमारा शरीर है वो भी व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर शरीर की नश्वरता के बारे में हमें बता रहे हैं कि शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। इसका महत्व तभी तक है जब तक कि शरीर में प्राण है, जीवन है। प्रसाद गुण से युक्त और मुक्त छंद में लिखी हुई ये कविता है। सरल हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कवि कहते हैं कि इस पत्ते पर आदमी भोजन तो बड़े प्रेम से करता है, लेकिन खाना खत्म होते ही वह उसे फेंक देता है। ऋषियों ने भी यही ज्ञान दिया है, जो राधा कृष्ण और रमण हैं, कि इस पत्ते पर, कौन सा पत्ता, जो शरीर रूपी पत्ता है, इस पत्ते पर आदमी भोजन तो बड़े प्रेम से करता है, अर्थात अपना जीवन यापन तो बड़े प्रेम से करता है, लेकिन जैसे ही खाना अर्थात जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो उसे फेंक देता है। यानी जिस प्रकार भोजन, जब एक पत्ता है जो केले का पत्ता है उस पर रखकर भोजन किया जाता है, और जब उसका भोजन जब समाप्त हो जाता है तो वो पत्ता व्यर्थ और बेकार है और उसका त्याग कर दिया जाता है। उसी प्रकार मानव का शरीर भी है। जब मानव के शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है, जब तक जीवन है इंसान बड़े सुख में अपने जीवन को भोग करता है, जीवन का आनंद लेता है, लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाते हैं, शरीर को त्याग दिया जाता है, तब वो शरीर भी व्यर्थ हो जाता है और उसको भी अब संभाल कर नहीं रखा जाता। प्रश्न भी करते हैं, जूठा पत्ता भी कोई संभाल कर धरता या नहीं रखता है। यहाँ पर ऋषि प्रश्न करते हैं कि शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो वो किसी उपयोग का नहीं रहता, बिल्कुल जूठे पत्ते के समान। इसीलिए उसको भी संभाल कर नहीं रखा जाता, यानी मृत शरीर को संभाल कर नहीं रखा जाता, उसका भी संस्कार के माध्यम से या क्रियाक्रम के माध्यम से उसका भी त्याग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया है ऋषि ने कि जो मानव शरीर है और जो जीवन है, इन दोनों में आपस में गहरा संबंध है।
जब जीवन समाप्त हो जाता है, प्राणवायु समाप्त हो जाती है, तब आत्मा शरीर का त्याग कर देती है, तो मानव शरीर भी नश्वर हो जाता है। इसी सांसारिक नश्वरता का विवेचन यहाँ पर इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो लेकिन आपको यहाँ पर विशेष बातें क्या ध्यान में रखनी है कि सुंदर और सरल अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग है, जैसे अनुप्रास अलंकार है, जैसे रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सामान्य हिंदी भाषा है, शब्द चयन बहुत सुंदर तरीके से हैं, भावों को बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। और गुण की दृष्टि से देखें तो प्रसाद गुण है, और छंद की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।